हाँ जी, तो हमने कल स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल शुरू कर दिए थे, जिसमें टाइप 2 देख लिया था कि जिसमें नीचे इवन डिग्रीज है, पावर 2 है सबकी, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन इंटू कॉस का टर्म है या कांस्टेंट है, और ऊपर नहीं है कुछ। तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके tan को t रख के sec स्क्वायर को dt में लेके नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना। इस पे हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक दो क्वेश्चन कर लिए थे, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं ना। तो जैसे सपोज एग्जांपल इज sin x अपॉन sin 3x dx, ठीक, एप्लीकेशन पार्ट है उसका। तो देखो, इसको देख के तो नहीं फील आएगी कि क्वेश्चन वैसे है, बट और अपन इसमें क्वेश्चन आएगा तो सोचेंगे भी क्या। अगर नीचे का एंगल मैं ऊपर क्रिएट कर सकता, कोई दो का डिफरेंस वगैरह, तो वो टेक्निक हम पहले देख चुके हैं, हाँ? जैसे मान लो ये x होता, वो a होता, तो उसको a माइनस एक्स प्लस एक्स करके ऐसे कुछ सोच सकते थे अलग अलग करने का। बट ये 3x है और x है, तो कैसे लिखेंगे इसको? ज्यादा से ज्यादा आप ये सोच सकते हो कि इसको लिख दोगे 3x माइनस 2x, तो तब भी जब आप ऊपर a माइनस बी लगाओगे और दुकानें अलग अलग करोगे तो काम बनेगा नहीं अपना। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसा करो, साइन 3x का फॉर्मूला ही खोल दो, है ना। देखते हैं, तो साइन 3x का जब फॉर्मूला खोलेंगे तो बनेगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और ऊपर है sin x dx। अब यहां से आप एक साइड उड़ा सकते हो, तो ये बचेगा 1/3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। हाँ भाई, क्या अब ये टाइप 2 में आ गया? बोलो। क्या हो गया? आवाज आ रही नहीं आ रही? यस सर। हाँ, तो ये टाइप 2 में आ गया जो कल ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बताया है। यस सर। कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, या 3 बाय कॉस स्क्वायर मतलब 3 सेक स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर, और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया नीचे 3 प्लस 3 tan स्क्वायर माइनस 4, तो 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। नाउ tan x को t रखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा आपका dt, तो ये आ गया dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/2 रूट 3a ln 3 प्लस रूट 3 प्लस टी अपॉन रूट 3 माइनस टी प्लस टी। उसके बाद आप वैल्यू रख दो इसमें टी की, ठीक। तो ये टाइप 2 का हो गया, जिसमें कॉस स्क्वायर एक्स नीचे सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स या साइन इंटू कॉस होते हैं, सिर्फ 2 डिग्री होती है, ठीक है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ए रेज टू पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी रेज टू पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखो, ये अपना स्टैंडर्ड कैटेगरी तो नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड में ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज हम ये चाहते हैं कि जब हम ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें तो ऊपर सिर्फ सेक स्क्वायर बने और tan को t मानते ही वो dt में निपट जाए। अब यहां तो कॉस स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये भी tan स्क्वायर बन जाएगा, ये भी tan स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर tan को t रखने के बाद सेक स्क्वायर है ही नहीं मार्केट में, तो समझ रहे हो, यहां ये दिक्कत है। तो ये टिपिकल मतलब वो टाइप 2 तो नहीं है सीधा। बट अगेन अब क्वेश्चन आ गया, क्या सोचोगे? कुछ तो करेंगे अपन। मान लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो अपन इसको कैसे सोचे यार? तो बिकॉज इवन पावर दिख रही है दोनों की, तो सर वही फील आएगी दिमाग में कि क्यों ना मैं ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। तो कर तो दो, लेकिन उससे बनेगा क्या? उससे मजा नहीं आएगा। उससे तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस
बी स्क्वायर अपॉन ए रेस टू पावर 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस बी रेस टू पावर 4 है, ये है। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन इस फोटो को ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, अगर मैं इस पूरे को ए स्क्वायर से गुणा कर दूं, हाँ ऐसे कर सकते हो आप, नीचे का फोटो ऊपर बना सकते हो। तो अगर मैं ऊपर ए की पावर 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर जोड़ दूं और माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4, तो भी बाद में ऊपर नीचे 10 बचेगा, तो कोई फायदा तो हो नहीं रहा। तो देखो इसमें मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूं, चलो कि यार देखो, अगर मैं चाहूं नीचे का थोबड़ा ऊपर बनाऊं ताकि दुकानें अलग अलग करके वो कट जाए, अगर ऐसा मैं सोचता हूं तो मुझे ऊपर ए की स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ किससे गुना होना चाहिए, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी तो वो ए की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर बनेगा। और इसको इस टर्म जैसा बनना है तो इसको बी स्क्वायर से गुना होना पड़ेगा, मतलब इसको ए स्क्वायर से गुना होना पड़ेगा, इसको बी स्क्वायर से गुना पड़ेगा। तो अब इसको ए स्क्वायर से करोगे तो उसको घटाना भी पड़ेगा। तो देखो मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसा करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुना भाग करो, उसका कारण समझो। आप किसी चीज से गुणा मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अपना काम कैसे बनेगा, जब ये टर्म इससे गुना होगा तो ये टर्म क्रिएट होगा, ये टर्म इससे गुना होगा तो ये टर्म क्रिएट होगा, और जब दुकानें अलग अलग करोगे तो एक इंटीग्रेशन कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब ऊपर खोल के देख सकते हो, इसको देखोगे ये बनेगा a4 साइन स्क्वायर प्लस a4 a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर, नीचे ए की पावर 4 साइन स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका। और ये बाहर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है। अब आप ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म अलग करके कट जाएगा, तो क्या बचेगा dx प्लस, और इन दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा, और नीचे a4 साइन स्क्वायर प्लस b4 कॉस स्क्वायर dx, और इस पूरे के बाहर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है? हाँ जी, यस सर। यस सर। बन गया काम। इसका इंटीग्रेशन तो x आ गया, ये बाहर 1 अपॉन ए स्क्वायर, या इसको अलग अलग कर ही दें अपन, तो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, प्लस यहां से आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्वांटिटी 1 हो गई। तो dx अपॉन ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी 4 कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये टाइप 2 में आ गया? तो क्या करोगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे ए की पावर 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4, tan को t रख दो, ये dt में चला जाएगा, तो dt अपॉन ए की पावर 4 बाहर खींच लो, टी स्क्वायर प्लस बी बाय ए का स्क्वायर का स्क्वायर, यहां पे tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दोगे, इसको ऐड कर देना, प्लस सी कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस सर। चलो एक और एग्जांपल देख लो, 1 अपॉन साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x आ गया। है ना, ये जो एप्लीकेशन वाली चीजें है ना, खासकर ये ध्यान रखना, मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि अपने दिमाग में देखो, अल्टीमेटली याद रख के चलना पड़ेगा आपको कि ये क्वेश्चन ऐसे करना, ये क्वेश्चन ऐसे किया था, ताकि आप उसके बिहाफ पे आप नए क्वेश्चन से लड़ सको, कि उससे मिलता जुलता आप फैक्टर सोच पाओगे। तो अब इसमें अगर मैं सोचूं कि यार स्टैंडर्ड तो है नहीं, बट सर ने एक बार कुछ कहा था इवन, तो जैसा इसमें कर रहा हूं, तो क्या मैं कॉस की पावर 6 से डिवाइड कर दूं क्या? अगर मैं ऐसा सोचूं तो मैं डिवाइड कर दूं कॉस की पावर 6x से, तो ऊपर क्या बन जाएगा, सेक की पावर 6x
नीचे बन जाएगा 10 की पावर 6x प्लस 1 dx। अब अगर मैं 10 को t के हिसाब से देखूं तो बचा हुआ sec स्क्वायर इंटू सेक की पावर 4 लिख सकता हूं। इसको मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और 1 प्लस 10 की पावर 6x। तो अगर मैं सोचूं 10 को t रखने का तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt अगर मैं करता हूं तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर की स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस t6। ये तो अभी भी मुश्किल है करना। ऊपर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, नीचे 6। अगर मैं फैक्टराइज करूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होगा। भाई ए क्यूब प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर मैं इसको इससे काट दूं तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 dt। हाँ जी, क्या ये अलजेब्राइकली टाइप 11 आ गया? यस सर। डिवाइड कर दो ऊपर नीचे टी स्क्वायर से, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 dt। हो गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। देखो इस पे अपन चले, हो गया, अपने को पता नहीं था इससे होगा कि नहीं होगा, जस्ट वो लॉजिक फॉलो करने का सोचा मैंने कि यार क्यों ना कॉस की पावर ये इससे होता है क्या। तो हालांकि 2-3 स्टेप करने के बाद अपने को चमक गया, बट हो गया। एक और तरीका है जिससे और जल्दी हो जाएगा। क्या? आइडेंटिटीज देखो, मैंने कहा था ट्रिगो की बहुत काम आती है। तो ये sin 6 प्लस cos 6 को देखते ही सबसे पहले अपने दिल से आवाज निकलती है 1 माइनस 3 cos स्क्वायर sin स्क्वायर, है ना। ये 11th के स्टार्टिंग में रटा दिया जाता है। sin 4 प्लस cos 4 को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर और sin 6 प्लस cos 6 को 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर लिख सकते हैं। ये याद है ना आपको? यस सर। हाँ, तो अगर मैं इस एंगल से सोचूं तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था मेथड 2 से, कि मैं ऐसे लिख देता dx अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। अब साइन इंटू कॉस को साथ में देखते ही अपने को लगता है यार साइन 2x बना दो ना इसको, तो मैं 4 ऊपर लगाऊंगा और 4 नीचे लगाऊंगा और इनको भैया कहूंगा एक कमरे में बंद हो जाओ, और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 3/4 साइन 2x का स्क्वायर। हो गया, टाइप 2 आ गया इंटीग्रेशन का, टाइप 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल। सिर्फ नीचे साइन का पावर 2 है, तो क्या करोगे? कॉस स्क्वायर 2x से डिवाइड करोगे तो ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर 2x, नीचे 1 बाय सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 2x dx। तो 1 और 3/4, 1/4 बच गया। तो ये देखो आ गया सेक स्क्वायर 2x, नीचे 1 प्लस 1/4, एलसीएम लोगे 4 ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 4 प्लस टेन स्क्वायर 2x dx। टेन 2x को t रख दो, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू dx बराबर dt बन जाएगा। तो 2 यहां से खींच लो तो बचा 2 dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर। हाँ जी, 2 इधर, tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस c। आंसर इज tan इनवर्स t की जगह tan 2x, और ये 2 है ना, ये tan इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में t के नीचे है, तो t पूरा tan 2x है, तो इसके नीचे 2 है। ये आर्ग्यूमेंट में 2x/2 मत कर देना जल्दबाजी में और बोलो tan इनवर्स tan x x हो गया तो मुंह फाड़ के x आंसर दे दो, ऐसा नहीं है। ये ऐसा दिखेगा आपका प्लस
सही है? यस सर। यस सर। तो देखो जो स्टैंडर्ड कैटेगरी है वो मैं अभी भी नकार नहीं रहा हूं, वो वही है कि ऊपर कुछ ना हो। उसका लॉजिक भी तुम समझते हो कि ऊपर सिर्फ सेक स्क्वायर बचे और नीचे साइन की पावर 2 कॉस की पावर 2, साइन इंटू कॉस अलाउड है, सिर्फ साइन कॉस अलाउड नहीं है और कांस्टेंट अलाउड है। बट अब उसका एप्लीकेशन देखो, जैसे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कराया आज sin 3x वाला, वो एक सिंपल था। फिर वो कराया a स्क्वायर साइन स्क्वायर वाला, उसमें ऊपर कुछ आ गया तो चलो हमने कुछ तिगड़मबाजी कर ली और दुकानें अलग अलग कर ली, एक को टाइप 2 में ले, एक को कटा दिया, वो भी ठीक गया। अब ये तो हवा ही लग रही थी दूर दूर तक, लेकिन ये उस टाइप का था ही नहीं। लेकिन हमने कहा कि उस टाइप से या तो ऐसे बना लो या आप इस लॉजिक को फॉलो कर सकते हो। ये बात शायद मैंने पहले भी बोली थी जब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था टाइप 11 ऑफ इंटीग्रल में, एप्लीकेशन में 1/sin4 प्लस cos4 वाला। मैंने कहा देखो इसको देख के बिल्कुल फील नहीं आएगी, पर आप डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि ऐसा मैं आगे जाके बताऊंगा ट्रिको के अंदर कि कभी भी ऐसी इवन पावर आपको दिखे तो आप हाईएस्ट पावर ऑफ cos से डिवाइड कर दो और अपना काम बन सकता है। और वहां पे वो 11 टाइप का क्वेश्चन बन गया था, 1 + t² अपॉन t² 4 + 1 वाला बन गया था, याद है? यस सर। है ना? तो इस चीज को नोट बना के लिख लो। अभी मैं अगले आपको 1-2 क्वेश्चन और दिखाता हूं इस पे बेस्ड कि वो स्टैंडर्ड टाइप 2 नहीं है, बट एक अपने ट्रिक है, चाहे तो टाइप 3 बोल लो, चाहे ट्रिक बोल लो, नोट बोल लो, कि कभी भी नीचे साइन की पावर कॉस की पावर इवन हो तो आप कॉस की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने का सोच सकते हैं, है ना? तो इस क्वेश्चन के बगल में लिख लो, चाहे ऊपर लिख लो, चाहे इसके बाद लिख लेना, नॉट in even powers in denominator we can divide by highest power of cos x. To put tan x is equals to t. ये बस हाईएस्ट पावर cos x कर लो, आगे क्या होगा वो दिख जाएगा आपको, ठीक है? इस पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल और इस नोट पे बेस्ड, टाइप 2 से लेना देना नहीं है उनका, बट इस नोट पे बेस्ड कि हाँ यार देखो शिकार कैसे भी किया जा सकता है, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि जो आपको बता दिया। आपको जो बताया वो तो आपके लिए एक टूल की तरह काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन इज, मान लो आ गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx tan x। तो अगेन वही लॉजिक, और कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये दिख रहा है तो मैंने एक बार हिट एंड ट्रायल लिया कि डिवाइड बाय कॉस की पावर 2, 4 मत बोल देना क्योंकि रूट के अंदर है तो वो इफेक्टिवली 2 ही है, ठीक है? तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा तो ऊपर नीचे तो ये बनेगा tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx। अब पावर 2 से डिवाइड करा तो जब अंदर जाएगी तो पावर 4 बन के जाएगी, क्योंकि अंदर 4 होगी तभी तो बाहर 2 आएगी। क्या ये लिखा हुआ है? यस सर। अब तुम बता सकते हो किसको क्या मानूं और क्या सब्स्टिट्यूट करूं। देखो ध्यान से, शिकार tan स्क्वायर x को अगर मैं t बोल दूं तो इसका जो डेरिवेटिव है पूरा का पूरा ऊपर लिखा हुआ है 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx बराबर dt। तो tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx कितना बन गया dt/2 और नीचे रूट के अंदर 1 + t²। हाँ जी, हो गया ln mod t प्लस रूट ऑफ 1 + t² प्लस c। आंसर आ गया। तो ये छोटे छोटे फंडे, छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टाइप नहीं है, बट फील आ रही है बस क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस से डिवाइड वाली, जस्ट एक लॉजिक है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि क्वेश्चन होगा ही होगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का पावर 2 dx। अभी नीचे कॉस की पावर 6 दिख रही है आपको हाईएस्ट, और साइन की भी 6 दिख रही है, इवन पावर दिख रही है हाईएस्ट, तो कॉस की पावर 6 से डिवाइड करने का सोच सकते हैं। यस सर। हाँ, तो ऊपर डिवाइड करोगे तो देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मैं दिखा देता हूं आपको ऐसे, कॉस स्क्वायर एक्स
cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, 6 को ऐसे लिख दिया मैंने, और नीचे ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो क्यूब बन के जाएगी, क्योंकि इसकी पावर जो होती है वो उल्टी लग जाती है, तो 6 की पावर उल्टा लटकेगा तो 3 बन जाएगा, तो अंदर 3 जाएगा, क्योंकि 3 होगा तभी उसका स्क्वायर करके वो 6 होगा इफेक्टिवली, तो अंदर पावर 3 जाएगी, तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स का स्क्वायर डीएक्स। अब तुम ध्यान से देखो, शटाशट ये कटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, और नीचे आपको दिख रहा है tan क्यूब एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अभी दिख गया किसको टी मानना है? किसको मानोगे? tan क्यूब एक्स। tan क्यूब एक्स को, वेरी गुड। tan क्यूब को टी मानते ही काम हो गया, 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर dt, तो ये बन गया भैया dt बटा 3, और नीचे 1 प्लस tan क्यूब को ही ले लो, घसीट दो पूरे को ही, और नीचे बन गया dt अपॉन टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा -1 बाय 3t प्लस c, तो आंसर इज -1 अपॉन 1 प्लस tan क्यूब एक्स टाइम्स 3 प्लस c। सही है? यस सर। एक क्वेश्चन और देख लो, है ना, अभी रच जाए तुम्हारे बात में, दिमाग में ये बात। लॉजिक कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन करना ही वो है कर्म अपना, कैसे मर्जी हो। तो फंडे ट्रिक्स जो है, आप जब चैप्टर पूरा पढ़ लोगे तो आप अपने नोट्स को देखना और उससे एक शॉर्ट नोट्स बनाना, उसमें क्या क्या होना चाहिए होगा, एक तो फॉर्मूलों की लिस्ट, और जो आपने की पॉइंट्स, जो ट्रिक्स, जो शिकार लिखे हैं, जो बोले हैं मैंने, जो आपने कॉपी में लिखे होंगे, जो आपको लगता है कि यार हाँ ये पर्टिकुलर को क्रैक करने का काम आएगा, जो मैं शायद अगर भूल गया तो मुझसे क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, वो चीजें उसमें होनी चाहिए। बाकी सिर्फ याद करने से ये चैप्टर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया, है ना, फंडामेंट्स इसमें नहीं है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, प्रैक्टिस का खेल है सर। ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो, अगर मैं नीचे देखूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर खोलूंगा तो साइन स्क्वायर आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो तो टाइप 2 है, लेकिन 2ab साइन एक्स भी आएगा, और इकलौता साइन एक्स तो अपने सिलेबस में है, टाइप 2 की कैटेगरी में गिरता ही नहीं है। यस सर। लेकिन यहां पे मुझे साइन की पावर 2 दिख रही है ना, बस, तो उस बिहाफ से जस्ट एक ट्राई देने जा रहा हूं मैं। मुझे नहीं पता क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, कि मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, क्या पता मेरा काम बन जाए, क्या पता। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, क्यों? देखो ये बनेगा a सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और प्लस b के साथ नीचे कॉस स्क्वायर जब लगेगा तो साइन बटा कॉस क्या आएगा tan x, और एक कॉस जो होगा वो बन जाएगा सेक एक्स, और नीचे देखो b 1 बाय कॉस, अंदर कॉस बन के जाएगा तो b सेक एक्स, और a के साथ क्या बन जाएगा tan x। हाँ जी, कुछ चमत्कारी दिखा? सर b sec x plus a tan x को t रख दो। इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ पूरा का पूरा ये, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का आंसर डायरेक्ट दिखना चाहिए, -1 बाय टी, तो 1 अपॉन a tan x प्लस b sec x प्लस c, खत्म। तो कोई टाइप की कैटेगरी में नहीं आएगा, जस्ट हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। ध्यान रखना, इसका जो टाइप 2 से रिलेटेड हमने वैसी बातें करी हैं, अलग अलग जोन के क्वेश्चन थे, अलग अलग जेनर के, लेकिन कमान एक ही थी सबकी, एक ही शिकार से काम हो रहा है सबका, इसलिए आपको एक साथ दिखा दिए, ठीक है। चलो टाइप 3 पे चलते हैं। हो गया तो मिटा दे। यस सर। a sin x प्लस b cos x प्लस c p
पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर। अब इसमें डिग्री 2 का टर्म नहीं है, जैसे टाइप 2 में था, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था। टाइप 1 में क्या था, नीचे सिर्फ साइन, नीचे सिर्फ कॉस, नीचे सिर्फ कांस्टेंट हो सकता था, ऊपर कुछ नहीं हो सकता था। अब इसमें क्या है, ऊपर भी वही साइन प्लस कॉस प्लस कांस्टेंट का कुछ मिक्सचर कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। ये जनरल टाइप है, इसमें से कुछ मिसिंग हो जाए चलेगा, मान लो ये नहीं है, ये नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जब सारे टर्म्स मौजूद होंगे ना, तो क्वेश्चन डायरेक्ट देख के अपने से नहीं होने वाला होगा। तो इसमें हमेशा क्या करें, जो हिंट है वो है न्यूमरेटर को हमेशा क्या लिखें, k1 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस k2 टाइम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस k3। उससे लॉजिक देखो होगा क्या, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन में जो इंटीग्रल है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या वो ऐसे टूट जाएगा, इंटीग्रल ऑफ k1 प्लस k2 डिनोमिनेटर डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर प्लस k3 अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r, ऐसा हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो k1x आ जाएगा, इसमें इसको t बोलोगे, ये dt में ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या, टाइप 1 बचेगा। जी टाइप 1 बचेगा ना लास्ट में। यस सर। बस तो ये लॉजिक है, जस्ट लाइक जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में था कि ऊपर को क्वाड्रेटिक को लेके k1 इंटू क्वाड्रेटिक, ताकि एक तो कट जाए, दूसरा k2 इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस तीसरा कांस्टेंट, तो 3 अलग अलग क्वेश्चंस बन जाते थे, और तीनों को हम कर सकते थे सेम उसी लॉजिक से। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, तो चांसेस कम है कि पूरा पूरा ऐसे आए कि तीनों ऊपर टर्म है, तीनों नीचे टर्म है, चांसेस कम है। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन ले लिया मैंने 3 sin x प्लस 4 अपॉन 4 cos x sin x प्लस 5 cos x प्लस 2 dx, ऐसा ले लिया सपोज। तो आपको दिख गया ये टाइप 3 का है, तो अपन ने सीधा, अपने खोपड़ी जल नहीं रही, तो हमने क्या करा, ऊपर को लिखा 3 sin x प्लस 4 इज इक्वल्स टू k1 टाइम्स डिनोमिनेटर 4 sin प्लस 5 cos प्लस 2 प्लस k2 टाइम इसका डेरिवेटिव 4 cos माइनस 5 sin प्लस k3। दोनों तरफ से कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, साइन कॉस की और कांस्टेंट के। तो साइन का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, इधर से आएगा 3, इधर से आएगा 4k1, और यहां से आएगा माइनस 5k2, एक इक्वेशन। ऐसी कॉस का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, इधर से 0, 5k1 और कॉस का 4k2, ये हो गया। और कांस्टेंट को कंपेयर करोगे, इधर से 4 बराबर 2k1 प्लस k3। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, सॉल्व कर लो k1 k2 k3। तो यहां से देखो, ऐसा करो ना, इसको 4 से गुना कर दो, 4 से मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बनेगा 12 16k1 माइनस 20k2, और इसको कर दो 5 से, तो ये बनेगा आपका 25k1 प्लस 20k2, दोनों को जोड़ दो, तो आ गया 12/41 आ गया k1, 12/41 k1 आ गया। इसमें रख दोगे तो k2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 इंटू 12/41 अपॉन 4, तो ये आ गया माइनस 15/41 k2 की वैल्यू। k1 की यहाँ रख दो, यहाँ से k3 आ जाएगा, वो आएगा 4 माइनस 2 k1 मतलब 12/41, 12 दूनी 24, 41 चौक 4, 4 एकम 4, 16, 164, 164 में से 24 जाएंगे तो 140/41 है ना। मैंने कहा था ना, गंदे गंदे से डेटा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ये आ गया। अब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, तो बीच का ये स्टेप छोड़ के मैं सीधा अगले स्टेप पे पहुंच जाऊंगी, यहां पहुंच जाएंगे हम सीधा। यस सर। तो k1 मतलब 12/41, अंदर से ये कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो 1 dx बचेगा। दूसरे वाले में आएगा k2 मतलब माइनस 15/41,
उसमें होगा नीचे, अगर ये 4 साइन प्लस 5 कॉस प्लस 2 है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर होगा 4 कोस माइनस 5 साइन डीएक्स, प्लस तीसरा होगा 140/41 जिसके अंदर सिर्फ नीचे यही होंगे और कुछ नहीं होगा, 4 साइन प्लस 5 कॉस प्लस 2। अब तुम देखो ये तो चलो इसको t और इसको dt बोल पे निपट गया, तो इसका आंसर तो आ जाएगा -15/41 ln के अंदर 4 साइन प्लस 5 कॉस प्लस 2, इसका आंसर आ जाएगा 12x/41। ये अगेन टाइप 1 का है, इसको फिर हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे, फिर 10x/2 को t बोलोगे, फिर sec² को dt बोलोगे, फिर नीचे क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर क्वाड्रेटिक का टाइप लगेगा, फिर आपका आंसर आएगा। तो अपनी तो श्रद्धा नहीं है, तुम कर लोगे। समझ में आ गया आगे कैसे प्रोसीड करना है? यस सर। तो इसलिए आप समझ पा रहे हो कितना लेंदी है। तो प्रैक्टिकली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ना, जस्ट अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि हाँ वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन हो, अगर ऐसा टाइप का है तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा हो जाएगा। नाउ इसके मैं आपको एक दो सिंपल वर्जन दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। जो ऐसे तो हो ही जाएंगे कि आंख बंद करो, मतलब आंख तो मतलब क्या, दिमाग बंद करो, कुछ मत सोचो, बस सीधा ये खटखट खटखट लगा दो, K1 K2 कैसे निकालो, 3 इंटीग्रल आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो थोड़ी सी कॉमन सेंस से भी हो सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये टाइम बच जाएगा, ये लिखेंगे ये लिखेंगे ये लिखेंगे ये लिखेंगे, हालांकि आएगा सब वही, बट ये 2-2.5 मिनट अगर अपन खराब करते हैं तो इससे बच जाएंगे और क्वेश्चन रिलेटिवली इजी तरीके से हो जाएगा। और किसी को नहीं समझ में आए, वो मैनिपुलेशन, वो अगेन वो मैनिपुलेशन है, तो आप इससे तो कर ही सकते हैं। ठीक, मिटा दें ऊपर। यस सर। ठीक, सपोज मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया यार, 3 sin x प्लस 5 और ऊपर आ गया 4 cos x प्लस 3 आ गया। अब करने को तुम कर सकते हो, बट तुम्हें समझ में आ रहा है मुझे वो सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो मेरा सीधा ही हो जाएगा अगर मैं दुकानें अलग अलग कर दूं। क्यों? क्योंकि नीचे साइन का ऊपर डेरिवेटिव कॉस दिख रहा है आपको, तो इस वाले में तो ये t dt से ही हो जाएगा। बोलो, सीधा अलग अलग कर दूंगा तो ही क्वेश्चन हो रहा है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो आप बोलो 3 sin x प्लस 5 को क्या बोलोगे, t, तो 3 cos x dx क्या बन जाएगा, dt, तो cos x dx क्या बन जाएगा, dt/3, तो 4/3 dt/3 मतलब ln mod 3 sin x प्लस 5 लो, इसका आंसर तो आ भी गया। इसके लिए वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कोफिशिएंट सेम नहीं है तो 10 हाफ एंगल में ले जाओ, तो 3 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, एलसीएम लूंगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर x/2 dx 3। अब 10x/2 को t बोल दो यार, तो सेक स्क्वायर x/2 इंटू हाफ इंटू dx dt, तो सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx तो बन गया 2 dt, 2 इंटू 3 बन गया 6 dt, 6 dt और नीचे देखो 6t और 5 प्लस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। अब अपन नीचे कोई भी क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगोगे, तीनों में से कर लोगे आगे। यस सर। है ना, तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा हो गया, ठीक है ना। ठीक है, या मान लो मैं और इसका इजी वर्जन दिखाता हूं, और छोटा कैसे आ सकता है। और छोटा ऐसे आ सकता है, मान लो मैंने कहा नीचे 3 sin x प्लस 4 और ऊपर है sin x प्लस 1। ऐसा चलो ना, ठीक है। तो
अब यहां पर क्या है, यहां पर मुझे समझ में आ रहा है नीचे की फोटो ऊपर क्रिएट करने वाला लॉजिक, नीचे की फोटो ऊपर क्रिएट करने वाला, या मान लो यहां पे भी 2 होता तो नीचे की फोटो ऊपर बनाने वाला लॉजिक तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मेथड 1 में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 3 sin x + 4, और क्योंकि इसको एडजस्ट करना है तो कोफिशिएंट तो 2 ही है, तो 2/3, 3 3 2 sin x, तो 2 8, 8/3 एक्स्ट्रा आ गया, 1 में से 8/3 घटा दो, तो 1 - 8/3 वो अलग कर दिया, और 3 sin x + 4 dx। तो देखो ये इससे कट गया, इसका आंसर तो आ गया 2/3x, और ये आ गया 3 - 8/5 -5/3 अलग, और dx अपॉन 3 sin x + 4। और अगेन ये किसका आ गया, टाइप 1 में आ गया। ऐसे कर लोगे इसको, ठीक। हाँ जी, बता दें। Yes, sir. टाइप 4 इसमें होगा कुछ ऐसा कि या तो सिर्फ साइन की पावर होगी या सिर्फ कॉस की पावर होगी, या इन दोनों की पावर का प्रोडक्ट होगा अलग अलग। इस टाइप का इंटीग्रल में क्या करना है, इसका केस 1 जो मैं आई थिंक पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूं, बेसिक में ही मैंने जब क्वेश्चन कराया था, जैसे साइन की पावर 5 था, साइन की पावर 3 था, एक तरीका तो था आइडेंटिटी से जो हमने शुरू में सीखा था। बाद में मैंने आपको कहा था कि अगर एक पावर ओड है, जैसे साइन की पावर 5 है तो एक साइन अलग कर लिया, साइन की पावर 4 बच गया। अब dx के साथ sin x है, वो किसका डेरिवेटिव है, cos x का, तो बाकी इवन पावर की वजह से वो cos की सुंदर पावर में लिखा जा सकता है बिना रूट शूट के। तो मैं cos को t मान लूंगा, sin x dx dt में चला जाएगा, अपना काम हो जाएगा। याद है ये बात? Yes, sir. तो वो कब हेल्पफुल है, अगर पावर ओड है तो, क्योंकि ओड में अलग होके जो बचेगी वो इवन बचेगी, वो उसके दूसरे को रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। साइन है तो cos है, cos है तो साइन में है, अब उसको t मान के वो साइन दूसरे वाला dt में मिल जाएगा। तो अगेन केस 1, जब कोई पावर ओड है तो क्या करना है, व्हेन वन ऑफ द पावर इज ओड, देन पुट इट्स कोरेशो, कोरेशो समझते हो ना, साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है ना, साथी t। जैसे ये हम कर चुके हैं तो बार बार तो क्या, फिर भी चलो फटाफट देख लो। साइन की पावर 5x है तो हम साइन को अलग निकाल के कॉस को बोलेंगे t है, कॉस को अलग बोलेंगे तो साइन x जो dx है वो आपका माइनस वो dt बन जाएगा। तो एक साइन अलग कर दिया तो साइन x dx तो dt में चला गया, को साइन की पावर 4 बच गया है ना, इसको ऐसे लिखा साइन 4 इंटू साइन dx। तो साइन dx को तो आपने लिख दिया माइनस dt, और साइन 4 को आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है और उसका स्क्वायर, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस की पावर 4, सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dt। अभी तो ऐसे लिखा रहने दो, माइनस सॉरी साइन एक्स dx, साइन एक्स dx को तो माइनस dt रख दिया, कॉस को t रख दिया, तो ये बन गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस dt। तो इसको ओपन करोगे t की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर dt विद माइनस, तो इंटीग्रेट करके आएगा माइनस t की पावर 5/5 माइनस t प्लस 2t क्यूब बाय 3 प्लस c। तो बाद में t की जगह क्या रख दोगे, साइन एक्स रख दोगे cos x, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस cos की पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos x प्लस 2 cos क्यूब x बाय 3 प्लस c। सही है? Yes, sir. है ना। एक एग्जांपल और ले लो, मान लो मैंने कहा कि साइन क्यूब x इंटू कॉस की पावर 8x ऐसा है, या 10x है ना, ऐसा है। तो ओड किसकी है, इसकी है इसकी। तो मैं अगेन साइन की पावर ओड है तो जिसकी पावर ओड है उसके को रेशो को t बोलोगे तब काम बनेगा। तो देखो आप एक साइन अलग करोगे और लॉजिक आपको क्लियर दिख रहा है, एक साइन अलग करोगे तो ये बचा हुआ साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर,
और ये cos को लिख सकते हो cos की पावर 10। अब अगर मैं cos को t बोलूंगा तो ये dt में चला जाएगा, तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर मैं sin को t बोलता तो जो बचा हुआ एक cos इधर निकल जाता, तो cos की पावर जो 9 बचता, क्या वो सुंदर पावर के टर्म्स में साइन के टर्म्स में लिखा जाता? नहीं लिखा जाता, पावर इररेशनल आ जाती। इसलिए जिसकी पावर ओड है ना, उसको अलग कर लो, वो dt में जाएगा, उसका जो को रेशियो है वो t रखा जाएगा। ठीक है, इतना सा लॉजिक है। तो cos x को रखा t माइनस साइन एक्स dx क्या बन गया dt, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 10 माइनस dt। तो आंसर में आ गया t की पावर 12 माइनस टी की पावर 10 dt का इंटीग्रेशन कर दोगे तो t की पावर 13/13 और t को बाद में cos रखोगे तो cos की पावर 13x/13 माइनस cos की पावर 10x/10 प्लस। सही है, कोई परेशानी? नो सर। If both powers are odd, then put any one of them t। अब अगर दोनों ही पावर ओड है फिर तो किसी को भी रख दो। मान लो मैंने कहा साइन की पावर 3 है और कॉस की पावर 7 है, तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन दोनों से होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं। सपोज एक साइन अलग कर दिया आपने, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 7x इंटू साइन एक्स dx। इसको आप लिख लोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस 7 साइन एक्स dx। तो अगेन कॉस एक्स को आप बोलोगे t, तो माइनस साइन एक्स dx क्या बन जाएगा आपका dt। तो t की पावर 7 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस dt। तो अगेन ये बन जाएगा आपका t की पावर 9 माइनस टी की पावर 7 dt। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका cos की पावर 10x/10 माइनस cos की पावर 8x/8 प्लस c। और इसको अगर आप उसके दूसरे तरीके से करते मेथड 2 तो भी हो जाता। मेथड 2 तो क्या मतलब, दूसरे वाले को मान लेते कि cos अलग कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, साइन क्यूब x और cos की पावर 6x। तो अगर मैं cos x को t बोलता, सॉरी साइन x को t बोलता, तो cos x dx dt बन जाता। तो ये बन जाता dt। cos x को आप लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर का क्यूब, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब और इंटू टी क्यूब। तो हो तो ये भी जाएगा, लेकिन अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर मान लो ये 7 की जगह 17 होता तो तुम इसको रिकमेंड करते रखना है या इसको करना करते? मतलब cos को t पुट करना प्रीफर करते या साइन को? काम दोनों से हो रहा है। साइन को नहीं, उसको रखते। गलत, क्योंकि अगर आप साइन को रखोगे तो यहां पे पावर कितनी आती, 17 में से एक कम हो जाती 16। तो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 8 आती 8। तो आपको इस पोलिनोमियल को बाइनोमियल से खोलना पड़ता और 8 टर्म्स बनते, तब जाके आंसर आता। और अगर यही काम इसमें करते तो ये तो टी की पावर 17 था ही, बैठा ही था, और साथ में 2 ही टर्म आने थे 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये रिलेटिवली ज्यादा इजी है ना। हाँ जी, यस सर। है ना। तो देखो हर चीज अब रटी नहीं जा सकती है, ये कुछ चीजें आपके एक्सपीरियंस बेस्ड है। जब आप चीजें करोगे तो मैं तो आपको दिखा रहा हूं कि देखो दोनों से हो रहा है, बट इसमें मेरे को ये क्यूबिक खोलनी पड़ेगी और 4 टर्म आएंगे, फिर इंटीग्रेट करूंगा। तो इट्स बेटर कि ये तो काम फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये इजी है इससे। ठीक है, अब इसमें कोई रट ले कि सर पावर कम है, तो अब देखो हर चीज रटी नहीं जाती। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि धीरे जैसे आप करोगे आपको समझ में आएगा कि यार कौन सा ज्यादा इजीली आंसर देगा, तो मैं उस रास्ते से जाऊंगा। दोनों पावर ओड है तो करो, किसी को भी काम हो जाएगा। एक इवन एक ओड है तो ओड वाले को हटा के उसके को रेशो को टी रखना होता है। और केस थर्ड, जब दोनों इवन है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, जब इवन पावर्स है तब किसी एक को अलग करोगे तो बचा हुआ सुंदर पावर में तो आ नहीं पाएगा। तो रूट वूट क्रिएट करने से अच्छा है कि हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो केस थर्ड ले रहे हैं, इसको मैं डालूंगा जब दोनों पावर इवन। When both powers are even,
पावर इवन है तो यूज आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे कि पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, जैसे आपको साइन की पावर 4 का कराया था, तो आपको पता था कि कैसे करना था, इसको लिखना था साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। इसमें सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, बस साइन स्क्वायर को आप लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x/2 का स्क्वायर dx। करा हुआ है ये, मैं इसलिए फटाफट चल रहा हूँ ना, ये शुरुआत के बेसिक मैथ्स में करवा दिया था मैंने। कॉस स्क्वायर 2x/4 माइनस 2 टाइम्स कॉस 2x/2 प्लस 6। ये हो गया, ये हो गया। इसके लिए दोबारा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 4x/8 हो जाएगा। यस सर। है ना, फाइनल आंसर आएगा x/4 प्लस x/8 माइनस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस, इस तरह से आ जाएगा अगर मैंने कुछ मिस्टेक नहीं करी थी। तो ये चीजें मैं कर चुका हूं, तो बस टाइम बचाना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ कि इन चीजों को बस पॉइंट आप सुने और लिखें, क्योंकि हम जानते हैं पहले से। तो पावर ज्यादा हो तो हमें ऐसे आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लिया, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की पावर 4x आ गया। अब इवन इवन है तो किसी एक को अलग करके सब्स्टिट्यूशन से तो क्वेश्चन होगा नहीं, तुम छोड़ दो, उससे माथा मत मार। तो करना तो आइडेंटिटी से ही है। अब करने के तरीके तो बहुत से हो सकते हैं आइडेंटिटीज। कोई बच्चा तो हो सकता है मैं पहले ये सोचे कि इसको लिखूं मैं 1 माइनस कॉस 2x/2, इसको लिखूं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर। फिर वो सोचेगा इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं खोलूं, फिर इसको इसके हर टर्म से मल्टीप्लाई करूं, तो 5-6 इंटीग्रल बन जाएंगे। Yes. 2 और 3 तो करने वैसे भी कर सकते हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी है, तो मैं सोच रहा हूँ कैलकुलेशन घटा सकता हूँ क्या मैं, तो क्यों ना मैंने सोचा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्लब कर लूं। तो मैंने ऐसे कर दिया इसको, है ना। तो अब ये मैनिपुलेशन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इनको मैंने अलग करा, तो 4 से गुना 4 से भाग, तो मैंने कहा साइन 2x का स्क्वायर बाय 4 लिख दिया, इंटू कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉस 2x/2, और इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस 4x/4। तो आपको फर्क समझ में आया क्या है, कि वहां 6 इंटीग्रल थे, यहां 4 इंटीग्रल है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो गया। आप मल्टीप्लाई करोगे, खोल लोगे, तो 1/8 अलग आ जाएगा dx, बीच में माइनस कॉस 4x/2, फिर बीच में माइनस प्लस 2 तो हटा ही दिया मैंने, प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, और माइनस कॉस ए कॉस बी, तो cos 2x इंटू cos 4x का इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पे भी इसको cos 2a cos a cos b लगा के फिर आगे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जितनी पावर बढ़ेगी और दोनों इवन हुई तो वो मौत को बुलाने के बराबर ही एक तरह से, तो चांसेस कम है कि बड़ी पावर का क्वेश्चन इसमें आएगा। ठीक है, कर लोगे इस तरह से? यस सर। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तक एक चीज लिख लेना, मैंने लिखी नहीं थी कि तीनों केस जो अब तक थे ना, उनमें m और n नेचुरल नंबर थे, है ना। फॉर केस 1 2 3 m और n जो थे वो नेचुरल नंबर थे या होल नंबर थे, है ना भाई। अगर n 0 है तो चल सकता था ना काम, जैसे m 0 हो गया तो सिर्फ ये बच गया, या n 0 हो गया तो होल नंबर्स थे। नाउ केस 4 जो है उसमें m और n फ्रैक्शन है, m और n फ्रैक्शन है, और m प्लस n इवन है, इंटीजर है। m प्लस n इवन इंटीजर है, तो अपना ये काम हो सकता है। क्या? एक नई चीज सीख रहे हैं इस केस में हमेशा, है ना। करना क्या? हिंट, ट्राई टू लुक फॉर द पेयर f एंड f डैश। जैसे या तो sin x को t रख दिया और cos x dx dt में चला गया, या tan x को t रख दिया और sec स्क्वायर x dx आपका dt में चला गया, या cot x को t रख दिया और माइनस cos x स्क्वायर x dx आपका dt में चला गया।
मतलब कोई भी एक पेयर आप सोच सकते हो क्वेश्चन के अंदर जो आपसे बन जाए कि साइन में कि कॉस ऊपर चला गया वो डीएक्स के साथ और बाकी बचा हुआ साइन के टर्म्स में लिखा जा सकता है, या टेन रख के बाकी सेक्स स्क्वायर ऊपर चला जाए बाकी सब टेन के टर्म्स में लिखा जा सकता है। इस तरह से कुछ हो तो हमेशा कोशिश यही है, ट्राई टू लुक फॉर द पेयर एफ एंड एफ डैश, चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, बट फ्रैक्शन है और ये इवन इंटीजर है तब ये लगता है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, सपोज क्वेश्चन इज साइन की पावर -11/3 एंड कॉस एक्स की पावर -1/3 dx, ये आ गया आपके सामने। तो आपने देखा तो ये लिखा ऐसे हुआ है, साइन एक्स की पावर 11/3 कॉस एक्स की पावर 1/3। आपने देखा इन दोनों का सम -12/3 -4, इंटीजर आ रहा है नेगेटिव, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नेगेटिव इंटीजर आएगा ना, नेगेटिव इंटीजर तभी फायदा होगा, पॉजिटिव आने से नहीं होगा, इवन नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, गेम खेल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, मेरे को पेयर चाहिए, साइन को टी रखे तो कोस को dt, तो यहाँ काम नहीं बन रहा है ना, ऊपर सिर्फ कोस तो है नहीं है। अगर मैं सोचूं ऊपर सिर्फ कोस लगा दूं नीचे सिर्फ कोस लगा दूं तो कोस की पावर 4/3 है, वो साइन के पावर में तो लिखी नहीं जा सकती सीधी सीधी, है ना, तो कोई फायदा नहीं है। फिर मैं सोचा tan और sec स्क्वायर ढूंढ सकता हूं क्या, तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों, मुझे चाहिए क्या, tan बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, नीचे cos की पावर 11/3 चाहिए, तो मैंने cos की पावर 11/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सही है। अब इसे फायदा क्या मिला, ये पावर 1/3 और 11/3 मिलकर कितनी होगी, 12/3, 4 होगी। बोलो, यस सर। तो अगर ये पावर 4 हो गई है नीचे, है ना, तो ये बन गया है नीचे tan x की पावर 11/3, और नीचे cos की पावर 4 हो गई है तो वो ऊपर जाके sec की पावर 4 हो गई है। और इसको अगेन आप ऐसे लिख सकते हो, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर को लिख दिया 1 + tan स्क्वायर x। हाँ जी, बन गई बात। तो tan x को क्या रख दिया आपने t, तो sec स्क्वायर x dx क्या बन गया आपका dt, तो ये बन गया आपका 1 + t स्क्वायर अपॉन t की पावर 11/3 dt। दुकानें भी अलग अलग हो गई, तो t की पावर -11/3 प्लस t की पावर 2 में से 11/3 घटाओगे तो -5/3 dt। इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, t की पावर -11/3 प्लस 1 तो -8/3 अपॉन -8/3, ऐसे ही प्लस t की पावर -5/3 प्लस 1 -2/3 अपॉन -2/3 प्लस, वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही है। यस सर। एक एग्जांपल और देख लो इस पे, नीचे रूट के अंदर sin क्यूब x cos x dx, ऊपर रूट के अंदर cot x, नीचे sin x cos x dx, है ना। ये और देख लो, तो समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इधर cos क्यूब लगा दूं तो ये cos की पावर 4 का रूट cos स्क्वायर, और वो cos स्क्वायर ऊपर ले जाएगा उसको sec स्क्वायर, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, नीचे tan x की पावर 3/2 हो गया, तो t की पावर 3/2 ऊपर dt,
टी की पावर -3 बटा 2 टी की पावर -12 अपॉन -12 प्लस सी। तो आंसर इज -2 अपॉन √10x प्लस। सेम कैटर का क्वेश्चन है ना। अब ये देखो पावर ऐसी नहीं है, अगर आप इसको भी कॉट को कॉस बटा साइन में कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा हाँ पावर वैसी ही है ये। तो अगेन क्या पेड़ ढूंढना है, तो या तो सिर्फ साइन कोस का, यस अब सिर्फ साइन कोस के लिए ऊपर कोस होना चाहिए। मान लो सब साइन को देखो तो नीचे कोस लगा दिया मान लो मैंने, तो मैं सोचूंगा इस कोस स्क्वायर को तो चलो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लूंगा, ये साइन है, साइन को टी रख के dt में चला जाएगा। बट क्या ये सिर्फ साइन में लिखा जा सकता है? नहीं। फिर यहाँ कोस बच गया, तो वो सारी गंदी सी पावरें आ रही हैं, मतलब मजा नहीं आ रहा। तो हमने सोचा साइन कोस का पेयर लेने का कोई फायदा नहीं। फिर मैंने सोचा tan कॉट से बात बन सकती है, तो tan कोट से बात बनाने के लिए अगर मुझे साइन के साथ नीचे कॉस चाहिए तो एक कॉस मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कॉस स्क्वायर जाके ऊपर सेक स्क्वायर बन जाएगा और ये tan के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो क्या अपना बात ये हो गया 1/10x, नीचे ये 10x और ये सेक स्क्वायर x dx। तो क्या ये पूरा 10 की पावर -3/2 लिखा हुआ इंटू सेक स्क्वायर x dx। इसको t इसको dt बोलोगे तो सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं t की पावर -12 अपॉन -12 प्लस। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, ध्यान से देखो। इसको लिखोगे अगर cos बटा साइन तो cos cos कट के नीचे रूट cos बचेगा और नीचे साइन की पावर 3/2 बचेगा। तो ये क्वेश्चन सेम है, कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, यस सर। ये हो गया अपने टाइप 4 के 4 केस, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में जो है टाइप 5 वो है आपका इंटीग्रल ऑफ 10 की पावर nx dx। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमेशा फिक्स लॉजिक काम करेगा, कभी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 स्क्वायर अलग कर लो, and use tan square x is equals to sec square x minus 1। होगा क्या, तो ये बन जाएगा tan की पावर n माइनस 2 x, है ना। ये एग्जांपल से समझो, है ना। वो मैं रिडक्शन फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, n के टर्म्स में अलग से बात कर लेंगे। अभी तो आप सीधा सीधा समझो, एग्जांपल पे बात करो। मान लो tan क्यूब आ गया, tan क्यूब आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या कहा, tan स्क्वायर x को अलग कर दो सर, क्योंकि सिर्फ tan ही tan है और कुछ नहीं है। तो tan स्क्वायर x को क्या लिख लो, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लो और इंटू tan x dx। दुकानें अलग अलग करोगे तो ये बन जाएगा आपका tan x sec स्क्वायर x dx और माइनस इधर से क्या बन जाएगा, tan x dx। अब देखो, इसको अगर आप t बोलते हो और ये dt में चले जाता है तो इसका इंटीग्रेशन तो tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा और सिर्फ tan बचेगा। सिर्फ tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln tan x sec x प्लस c। सही है, यस सर। अब मान लो पावर 4 होगी तो भी क्या करोगे, तो भी यही काम करोगे, tan स्क्वायर अलग कर लो, इस tan स्क्वायर को लिख लो sec स्क्वायर x माइनस 1। फिर दुकानें अलग अलग करोगे तो यहां पे आ जाएगा tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x इंटू dx। इसमें इसको tan को t बोलोगे, ये dt में चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा tan क्यूब x बाय 3
माइनस टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना आता है, कैसे करोगे? इसको लिखोगे sec स्क्वायर x माइनस 1, वापस इसको टेन स्क्वायर को अलग करोगे तो बचेगा क्या? 10 का पावर 0, तो इसको वापस किसी में sec स्क्वायर माइनस 1, तो वही लॉजिक काम कर रहा है। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस माइनस प्लस x प्लस c हो गया। हाँ जी, यस सर। अब मान लो 10 की पावर 5 होती तो भी मैंने क्या कहा, यही काम होगा। 3 को अलग कर लो, 2 को अलग कर, मतलब 2 अलग कर लो, 2 अलग करोगे तो आप कहोगे 10 क्यूब x इंटू स्क्वायर, 10 स्क्वायर को लिखोगे आप sec स्क्वायर x माइनस 1, दुकानें अलग अलग करोगे तो वापस यही पहुंचोगे। अब इसको t बोलोगे तो ये dt में चला जाएगा, तो यहां से तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 4x बाय 4, वापस कहां रह गए? माइनस 10 क्यूब x dx। तो अगेन दोबारा नया क्वेश्चन बन गया, 10 स्क्वायर अलग कर लो, फिर तो आपको समझ में आ रही है, पावर घटती 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 इंटीग्रेशन बढ़ते जाएंगे। मतलब आपका अगर मान लो 10 की पावर 7 है तो पहले 2 5 पे आ जाओगे, 5 से 3 पे आ जाओगे, 3 से 1 पे आ जाओगे, फिर फाइनली आ जाएगा। या 8 है तो 8 से 6 पे आ जाओगे, 6 से 4 पे आ जाओगे, 4 से 2 पे आ जाओगे, 2 से 0 पे आ जाओगे, तो भी आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक। नेक्स्ट टाइप 6, सिर्फ सेक है, सिर्फ सेक। एंड इसमें भी ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है ना, जैसे उसमें था। अब इसमें दो केस है। केस 1, अगर n आपका इवन नंबर है, इवन, जैसे मान लो sec की पावर 4 है, तो इवन है तो क्या करना है, लॉजिक सुन लो, sec स्क्वायर x को अलग कर लो, सेपरेट sec स्क्वायर x एंड पुट 10x इज इक्वल टू t। हमेशा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हमेशा। सपोज sec की पावर 6 आ गया तो मैं क्या करूंगा, sec स्क्वायर अलग कर दूंगा, तो sec की पावर 4 अलग कर लिया, sec स्क्वायर अलग कर लिया, इसका इंटीग्रेशन करूंगा। और मैंने क्या बोला, 10x को t रख दो क्योंकि ये dt में चला जाएगा। तो 10x को अगर मैं t रखता हूं तो sec स्क्वायर x dx आपका dt में चला जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dt आ गया भाई। बस हो गया, इंटीग्रेट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, टी की पावर 5 बाय 5 प्लस 2t क्यूब बाय 3 प्लस t प्लस c, लास्ट में t की जगह 10 स्क्वायर रख दो। तो इवन पावर में तुम्हें समझ में आ रहा है, हमेशा sec स्क्वायर अलग करके बचा हुआ सुंदर पावर में 10 में आ जाएगा, एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, और आप उसको खोल दोगे बाइनोमियल से, तो कितनी डिग्री का हो आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है। नाउ अगर इसी में केस 2, अगर n ओड होता है तो क्या करेंगे, n ओड होता है तो क्या करेंगे? तो याद करो, ओड वाला क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं आपको, sec क्यूब और sec 5 वाला क्वेश्चन मैंने बाय पार्ट्स में कराया था। यस सर। तो बस वही तो है, उसमें आपका पावर अलग होगी नहीं, सुंदर सा क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो sec स्क्वायर को अलग करके उसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट किया था, याद करो। sec क्यूब x का मैंने जब कराया था आपको केस 2, जब n ओड है तो लिख लो, जब n है ओड तो क्या करो, sec स्क्वायर को सेपरेट कर लो, sec स्क्वायर x अलग करके सेकंड फंक्शन मान के, उसी को सेकंड मानना पड़ेगा क्योंकि बचा हुआ तो हमें आता ही नहीं है, या इजी है ये मान लो, मानकर बाय पार्ट्स लगा लो। तो याद करो, इसको मैंने ऐसे लिखा था, sec x इंटू sec स्क्वायर x dx आई बराबर, इसको फर्स्ट बोला था, इसको सेकंड बोला था, इसका आंसर आया था, देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x sec x एज इट इज माइनस sec x का डेरिवेटिव sec x 10x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, और फिर यहां पे जाके हमने इस 10 स्क्वायर x को लिख दिया था वापस sec स्क्वायर x माइनस 1, तो ये बन गया था sec क्यूब x माइनस sec क्यूब x dx और माइनस माइनस प्लस sec x dx।
ये वापस आई बन गया था, घुमा के उधर चला गया था, आई बराबर आपका आ गया था tan x इंटू sec x बाई 2 प्लस ln sec x प्लस tan x बाई 2, याद आ गया, प्लस सी। ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन और कराया था sec की पावर 5 का, वो भी ऐसा ही था, यहां पे जाने के बाद यहां दो इंटीग्रल आ गए थे, एक तो आई बन के घूम के उधर चला गया था, एक में क्यूब बच गया था, फिर मैंने कहा था क्यूब को नया क्वेश्चन लेके ऐसे करोगे, उसकी वैल्यू वहां डालोगे, ऐसी sec की पावर 7 होगा, तो प्रैक्टिकली तो देखो नहीं आएगा, बट लॉजिक यही रहेगा, पहले 5 में रिड्यूस करोगे, 5 से 3 में जाओगे, 3 से 1 में जाओगे, लास्ट में यहां आ जाओगे। लेंथी बहुत हो जाएगा, बट करना वो बाय पार्ट से ही पड़ेगा, sec स्क्वायर को अलग करके उसको सेकंड फंक्शन मान के बाय पार्ट से लगा। क्लियर है? यस सर। टाइप 7, जब sec और tan दोनों मौजूद है, sec भी है tan भी है, दोनों है, ठीक है ना? तो यहां पे सुन ले, अब यहां पे तीनों तरीके से काम हो सकता है, कोई लॉजिक नहीं है कि इवन पे ये होगा ऑड पे ये होगा, कुछ प्रॉब्लम होंगे जो sec स्क्वायर को अलग करके tan को t रखने से हो जाएंगे। वो कुछ प्रॉब्लम कौन से होंगे? जब sec की पावर क्या होगी? इवन होगी। सही है भाई, इसमें तीन तरह के फंडे चलेंगे। एक तो ये टाइप 1, इफ sec स्क्वायर x को अलग करा एंड tan x को t रख दिया। जैसे दूसरा, पहले मैं लिख लेता हूं, फिर सब एग्जांपल दिखा दूंगा फटाफट। टाइप 2, sec x tan x को अलग करा एंड sec x को t रख दिया, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा। और टाइप 3 इसी के अंदर है ना तो इससे क्वेश्चन होगा ना इससे क्वेश्चन होगा, तो क्या करोगे? बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, समथिंग बराबर समथिंग समथिंग करके कुछ माइनस आई टाइप आ जाएगा या प्लस आई बाई 2, उसको इधर ले आओगे और इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तीनों का एक एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो सिंपल सी बात है यार, मैंने कहा sec की पावर 10 8x इंटू 10 की पावर 6x dx है, तो आपको यहां पे फील आ रही है ये इवन पावर है। तो जस्ट पहला जो लॉजिक था, इवन में sec स्क्वायर को अगर मैं अलग कर लूं तो यहां पे बचेगी sec की पावर 6x इंटू 10 की पावर 6x और dx। ये तो अगर मैं यहां पे tan x को t बोलता हूं और sec स्क्वायर x dx बोलता हूं, तो बचा हुआ फंक्शन आराम से 10 के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो ये बन गया आपका dt, ये बन गया t की पावर 6, ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर का क्यूब। हाँ जी, तो देखो a प्लस t6 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4 इंटू टी की पावर 6, दुकानें अलग अलग करोगे तो t की पावर 6 प्लस t की पावर 12 प्लस 3 टाइम t की पावर 8 प्लस 3 टाइम t की पावर 10 का इंटीग्रेशन, t की पावर 7/7, t की पावर 13/13, 3 इंटू टी की पावर 9/9 अपॉन 3 इंटू टी की पावर 11/11 प्लस c, लास्ट में t को 10x रख दो, हो जाएगा। यस सर। ठीक, दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, जिसमें sec x को अलग करके sec x tan x को और sec x को t बोलने से काम बन जाता है आपका। जैसे मान लो sec की पावर 5x tan की पावर क्यूब x dx हो, सपोज ऐसा हो, तो क्या करूंगा मैं? sec x को अलग कर लिया तो क्या बचा? sec की पावर 4, tan को भी अलग कर लिया तो क्या बचा? tan स्क्वायर x और अंदर बचा बाहर sec x tan x। अब देखो दोनों पावर ओड थी, दोनों से एक एक नंबर निकल गया, दोनों पावर इवन बच गई, तो ये मेरा लॉजिक कामयाब है। क्या मैं बोल रहा हूं? sec x को t रख दो और sec x tan x dx को dt में कर दो। तो देखो इसको लिख दूंगा t की पावर 4, इसको लिख दूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1, तो t स्क्वायर माइनस 1 और इसको लिख देंगे dt। हाँ जी, काम बन गया। यस सर। और
तो मैंने क्या बोला था, जब भी सेक और टेन हो, देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, टेन में तो हमेशा स्क्वायर स्क्वायर अलग कर काम हो ही जाएगा। सेक में सिर्फ सेक सेक है, पावर इवन है तो सेक स्क्वायर अलग कर लो, टेन को टी रख दो, पावर ओड है तो बाय पार्ट्स लगेगा। अब सेक टेन है तो या तो सेक स्क्वायर अलग करके बाकी दोनों इवन बचती हैं तो टेन में रखने, टेन को टी रखने से भी काम बनता है, और दोनों ओड है, दोनों को एक एक अलग करके बाकी इवन इवन बचती हैं तो सेक को टी रखने से भी काम बनता है। बट कई जगह ऐसा होगा दोनों ही फंडे फेल हो जाएंगे, तो फिर बाय पार्ट्स वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे सेक क्यूब एक्स टेन स्क्वायर एक्स, है ना। अब तुम्हें समझ में आ रहा है इसमें दोनों फंडे क्यों फेल होंगे। अब अगर समझो कि अगर मैं सिर्फ सेक स्क्वायर अलग करता हूं तो बचा हुआ जो सेन है वो सेक है एक, वो इवन नहीं बचता, दोनों पावर इवन नहीं है तो वो 10 के टर्म्स में सुंदर पावर नहीं आएगी। और अगर दोनों से सेक 10 निकालता हूं तो भी दोनों इवन पावर नहीं बचते हैं और दोनों सुंदर पावर में नहीं बचते। मतलब यहां ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप का जो क्वेश्चन था वो दोनों ही फेल हो गए। ये लॉजिक समझ में आता है? यस सर। तो यहां पे मतलब 100% फिर भी सेक इंटू 10 का क्वेश्चन आ गया ना, तो अब ये मान लो ये क्वेश्चन बाय पार्ट से ही होगा। तो बाय पार्ट्स का लॉजिक अगेन, है ना, आई बराबर इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब कुछ कुछ करके आपको कुछ ऐसा करना है कि समथिंग समथिंग करके कुछ वापस आई आ जाए, घूम के उधर जाए और आपका सोल्व करो। इस तरह से ही ये क्वेश्चन होगा, श्योर शॉर्ट। तो अब दिमाग लगाना है सेकंड फंक्शन किसको लेना है, तो किसका इंटीग्रेशन आपको आसान लगता है। तो मैं सेक स्क्वायर को अलग कर लूं, सेक स्क्वायर को, और सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स को अलग कर लेता हूं। ठीक, मेरे हिसाब से तो मुझे ये इजी लग रहा है इनमें सबसे। ठीक, क्योंकि सिर्फ सेक का भी गंदा होता है, सिर्फ 10 का भी गंदा होता है, और किसी एक को रख के बाकियों को सब्स्टिट्यूशन करूंगा। देखो अगर मान लो बच्चे सोचे सिर्फ सेक अलग कर लो तो भी बात नहीं बनती, तो मैंने सिर्फ सेक स्क्वायर कर लिया, ये अलग कर लिया, ये सेकंड ये फर्स्ट। नाउ इंटीग्रेशन करूंगा तो फर्स्ट तो एज इट इज आ जाएगा सेक एक्स 10 स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x माइनस इसका डिफरेंशिएशन है, थोड़ा भारी सा होगा, कर लो। सेक को डिफरेंशिएट करोगे तो सेक एक्स 10x, इसको छोड़ दोगे तो इंटू 10 स्क्वायर एक्स, प्लस इसको छोड़ दोगे सेक एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इंटू 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और पूरे के साथ इंटीग्रेशन 10x dx। तो थोड़ा इसको आप अलग से देखें, इसको यही छोड़ दें, है ना, इसको थोड़ा अलग से देखें। ये क्या लिखा है, माइनस, है ना, इसके बाद से इसको अलग से देख रहा हूं, माइनस 10 क्यूब और इंटू 10 4 और एक सेक, तो ये लिखा है सेक इंटू 10 की पावर 4। ये माइनस को भी हटाओ, है ना, माइनस माइनस बाद में एडजस्ट कर लेना। और दूसरा क्या लिखा है, 2 टाइम्स सेक क्यूब 10 स्क्वायर, सेक क्यूब 10 स्क्वायर। क्या ये वही क्रिएट हो गया जो क्वेश्चन में था? चलो अब माइनस के साथ ही ले लो, है ना, माइनस माइनस, और शुरू में क्या था 10x क्यूब इंटू सेक एक्स। तो अगर ये i है तो ये भी माइनस 2i हो गया, ये इधर चला गया, तो 3i बराबर क्या आ गया, सेक एक्स 10 क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10 की पावर 4x dx। सही है? हाँ जी, ठीक है। अब ये बचा, इसको इंटीग्रेट कर लो और इसमें रख दो, आंसर फाइनली आ जाएगा। तो इसको एक मैं अलग क्वेश्चन की तरह डील करता हूं। ठीक, इसको आप एक अलग क्वेश्चन की तरह डील कर लो और फाइनली यहां रख देना, आंसर आ जाएगा। आई क्या आ जाएगा, दिस बाय 3 दिस बाय 3। तो सिर्फ इसको अलग से डील कर लो, एक नया क्वेश्चन देख लो, सेक एक्स इंटू 10 की पावर 4। अब देखो ये भी ना तो टाइप 1 से होगा ना टाइप 2 से होगा, ना तो सिर्फ सेक अलग करके सेक स्क्वायर अलग होगा, और ना ही सेक एक्स 10x अलग करके बचा हुआ अपन सेक में लिख सकें, तो उसमें भी दोनों फंडे फेल हो गए। ये भी बाय पार्ट से ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको I2 बोल दिया मैंने सपोज। नाउ इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या, किसको सेकंड फंक्शन मानोगे, किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे? तो यहां साफ साफ दिख रहा है, देखो 10 अगर मैं अलग कर लूं तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन मुझे इजीली आता है, तो ये सेकंड की तरह बिहेव करेगा और 10 क्यूब फर्स्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, अब इसको जब करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो क्या आएगा, सेक एक्स, और फर्स्ट एज इट इज, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 का सेक स्क्वायर एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स dx। तो वापस कहां आ गए, माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू
sec क्यूब एक्स dx। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स इंटू कहां पे आ गया अपन, sec क्यूब एक्स dx। ठीक है, नाउ इस sec क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि मुझे ये I2 क्रिएट करना है ना, रिक्रिएट, sec इंटू tan 4, तो आप इसको ऐसा लिखो टी स्क्वायर, ये sec स्क्वायर को लिख दो टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 sec स्क्वायर को, और इंटू sec x, ये छोड़ दिया मैंने अलग से, -3 टाइम्स dx। अब देखो आप अलग अलग करोगे तो -3 sec इंटू 10 की पावर 4 dx और -3 sec इंटू 10 स्क्वायर, sec इंटू 10 स्क्वायर dx। ठीक, और ये आपका क्या बन गया, I2 sec tan 4, ये इधर आ गया, तो 4I2 इज इक्वल्स टू sec tan क्यूब -3 sec tan स्क्वायर x। अब देखो अगेन इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो देखो प्रैक्टिकली इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ठीक है लॉजिक अपन देख रहे हैं, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेशन में भी अब ये भी टाइप 1 टाइप 2 से होगा, ये भी बाय पार्ट से ही होगा, ये भी बाय पार्ट से ही होगा। तो इसको अपन ऐसा करते हैं, इसको I3 बोलता हूं मैं, है ना, थोड़ा सा सब्र रखें, है ना, और मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अपना I3 हो गया आपका sec x इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स dx। इसको सेकंड बोला, इसको फर्स्ट बोला dx। आंसर आ गया आपका I3 बराबर सेकंड का इंटीग्रेशन sec x, फर्स्ट एज इट इज, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इंटू sec x dx। ठीक है, और अपने को क्या चाहिए था, sec इंटू 10 स्क्वायर, है ना, sec इंटू 10 स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो देखो sec इंटू 10x माइनस sec x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ये देखो अब क्या बन गया, I3 उधर चला गया, तो 2I3 इज इक्वल्स टू sec x 10x माइनस ln sec x प्लस 10x। अब देखो यहां से वैल्यू किसकी आएगी, I3 की, ये वैल्यू यहां डलेगी तो वैल्यू किसकी आएगी, I2 की, ये वैल्यू यहां डलेगी जिसको मैंने I2 बोला था। तो फाइनली जो क्वेश्चन में आई था उसका आंसर आएगा। तो इतना लेंदी तो नहीं था, नहीं आएगा ऑब्वियसली, है ना, हम थोड़ा ज्यादा ही लेंदी चलेंगे। इसको देखें अगर अपन कुछ इसमें और भी कर सकते थे क्या, क्वेश्चन ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था sec क्यूब x इंटू 10 स्क्वायर x, ये था आपसे आई। तो देखो ऐसे 3-3 बार जाने से अच्छा इसको मैं सीधे ऐसे कर सकता था यार, इसको मैं ऐसे लिख देता, इस 10 स्क्वायर को 1 sec स्क्वायर x माइनस 5, तो क्वेश्चन बन जाता sec की पावर 5x इंटीग्रल माइनस sec की पावर क्यूब x। तो क्यूब का अलग से निकाला था मैंने, हमने 5 में क्यूब का यूज होता है, उसको वो भी हमने निकाल लिया था, वो दोनों वैल्यू निकाल लोगे तो देखो उसमें भी 3 स्टेप तो हो ही गए। sec क्यूब में भी एक बार आई लगा के इधर वापस आएगा, sec 5 में इधर आई लगा के वापस जाएगा, फिर वो I3 में जाएगा। हाँ, बस उसमें ये है कि वो I3 वाला रिजल्ट यूज हो जाएगा, तो 2 स्टेप में काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमें 3 स्टेप में करना पड़ा। ठीक, तो चलो जो भी है ना, लॉजिक ये है कि सिर्फ 10 है, उसकी पावर कुछ भी हो, 10 स्क्वायर को अलग कर लो, उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लो, तो वो इंटीग्रेशन टूट जाएगा। जैसे पावर 5 है तो 3 में चला जाएगा, 3 से 1 में चला जाएगा, इस तरह अपना खत्म हो जाएगा हमेशा। अब सिर्फ sec है, पावर ओड है तो sec स्क्वायर, इवन है तो sec स्क्वायर अलग करके बच्चे को 10 में कन्वर्ट कर लो, और 10 को t बोल के sec स्क्वायर dt में चला जाएगा। पावर इवन है, जैसे sec क्यूब sec 5 है तो वो बाय पार्ट्स लगेगा, sec स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मान के उसमें 5 से 3 में जाएगा, 3 से आगे जाएगा, इस तरह रिड्यूस होगा। और sec 10 दोनों है तो तीनों लॉजिक हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे दोनों इवन पावर थी जब, तो दोनों में से एक sec, दोनों इवन पावर थी तो sec स्क्वायर को अलग से निकाल लिया, और बच्चे हुई पावर sec की इवन को भी 10 स्क्वायर में लिख दिया, और 10 को t बोल के sec स्क्वायर dt में बन गया। टाइप 1 स्ट्रेटजी होगी। टाइप 2 स्ट्रेटजी दोनों ऑड पावर थी, एक sec निकाल दिया, एक 10 निकाल दिया,
उसके बाद क्या हुआ, सेक को टी बोल के सेक एक्स टेन एक्स को डी टी बोल दिया, और बचा हुआ अपना इवन पावर की वजह से वो सेक में कन्वर्ट हो गया, तो अपना आंसर आ गया। तीसरा ये है जब ये दोनों फेल हो गए, जैसे एक पावर इवन एक पावर ऑड है, तो अपना बाय पार्ट से ही लगेगा और उसको समथिंग करके कुछ बराबर आएगा, वाई के टर्म्स में वो इधर आएगा। उसमें कुछ ऐसा पार्ट फंस सकता है जो हमें अलग से उसको डील करना पड़े, जैसे यहाँ करा, उसको फिर समथिंग करके वहां से आंसर आया, वो आंसर यहाँ डालेंगे, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ठीक है, लॉजिक से मतलब होना चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में। तो ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना, बाकी की जो टाइप्स है अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।